एक बेटा अपनी माँ का ऑपरेशन करवाता है एक हॉस्पिटल में। और जैसे ही माँ का ऑपरेशन होता है और जिस महिला डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन किया था वह उसका हालचाल जानने के लिए उसके पास आती है, तो यहाँ पर जो माँ होती है उस महिला डॉक्टर को देखकर अपनी आंखों में आंसू भर लाती है और उसकी तरफ हाथ जोड़ने लगती है, कहती है कि बेटी मुझे माफ़ कर दो। लेकिन तभी जो महिला डॉक्टर है वो कहने लगती है कि अरे माँ जी, आपको आराम की ज़रूरत है और आप ये सब कुछ मत करो। लेकिन इस बात को सुनकर जो माँ होती है वो कहने लगती है कि मैं माँ कहलाने के लायक नहीं हूँ, जो मैंने किया है वो बिल्कुल कोई माँ तो कर ही नहीं सकती। ऐसा कहकर वह रोने लगती है, लेकिन महिला डॉक्टर उसे शांत करा देती है। इसके कुछ दिनों बाद यहाँ पर यही माँ अपने घर के अंदर एक छोटा सा फंक्शन रखती है और उस फंक्शन के अंदर उस महिला डॉक्टर को भी बुलाती है जिसने उसका ऑपरेशन किया था। और वहाँ पर अचानक से जब सभी लोग इकट्ठा हो जाते और सभी लोग फंक्शन को एंजॉय कर रहे थे, तो उसी दौरान खड़ी होकर उस महिला डॉक्टर का हाथ पकड़कर अपने बेटे के हाथ में रख देती है और कहती है कि तुम लोग अपनी जिंदगी शुरुआत करो। कौन थी वह महिला डॉक्टर और क्या कारण था जो मां ने ऐसा किया था जिस डॉक्टर ने उसकी जान बचाई, उसी को अपने बेटे की बहू बनाने चली थी? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिहार के पूर्वी चंपारण के अंदर एक लड़का रहा करता है, जिस लड़के का नाम होता है अमन। अमन के घर में उसकी माँ है और उसकी माँ मेहनत मजदूरी करके बच्चे को पढ़ाई लिखाई करती है, क्योंकि अमन के पिता काफी दिन पहले इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। घर के अंदर अमन और अमन की माँ होते हैं और जब माँ मेहनत करके बच्चे को पढ़ाती लिखाती है तो बच्चा भी बस स्कूली पढ़ाई को करता है और उसके बाद शहर में जाकर एक कंपनी में नौकरी ढूंढ लेता है, ताकि उसकी माँ को अब इधर उधर काम ना करना पड़े। जैसे वो नौकरी लगता है तो माँ से मना कर देता, कहता है कि माँ अब मैं नौकरी लग गया हूँ और अब तुम आराम से घर पर रहो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब वहीं पर जब अमन काम किया करता है तो एक दिन जब वह ऑफिस से लौट रहा था तो बहुत जोर से बारिश होती है और उसी बारिश के अंदर अचानक से उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जो कि बस स्टॉप पर खड़ी हुई थी और उसे शायद थोड़ी आगे जाना था और वहां तक जाने के लिए वह निकल नहीं पाती है बारिश में, क्योंकि उसके हाथों में किताबें थी और उस लड़की का नाम होता है मोना। मोना जो कि देखने में बेहद ही खूबसूरत थी, लेकिन जो लड़का था अमन उसके पास छाता था और जैसे वो उसे देखता है कि यहाँ से वहाँ पर जाना तो चाहती है, कई बार कोशिश भी करती है, लेकिन किताबों की तरफ देखकर रुक जाती है। तो उसके बाद उसके पास पहुँचता है कि अगर आपको आपत्ति ना हो तो क्या मैं आपको ये रास्ता पार करा दूँ। अब इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर जो मोना होती है वह भी हामी भरती है और उसके बाद वह उसके उस छाते के अंदर आकर उस रास्ते को पास कर लेती है और वहीं पर थोड़ी आगे एक हॉस्टल था, जिस हॉस्टल में वो पहुंच जाती है, क्योंकि बस से उतरकर यहाँ पर तो पहुंच गई थी, लेकिन आगे हॉस्टल तक जाने के लिए उसे अब ये रास्ता पैदल तय करना था और बारिश की वजह से वो इसे तय नहीं कर पा रही थी। अब जैसे ही मोना हॉस्टल में पहुंचती है तो उसका धन्यवाद करती है और उसके बाद जो अमन होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं। इसके बाद धीरे धीरे दिन नॉर्मल तरीके से बीतने लगते हैं, लेकिन इत्तेफाक कुछ ऐसा होता है कि मोना की और अमन की मुलाकात बार बार होने लगती है और इन मुलाकातों के दौरान एक दो बार वो चाय कॉफ़ी पर भी बैठते हैं। तो जब चाय कॉफ़ी पर बैठते हैं तो यहाँ पर अमन अपने बारे में बताता है, इधर मोना भी अपने बारे में बता देती है। दरअसल जो मोना थी उसके पिता सरकारी टीचर तो हैं, लेकिन वो 5 भाई बहन हैं, यानी कि 2 बड़ी बड़ी बहनें हैं, 3 छोटे भाई हैं। तो इसी वजह से घर का खर्च निकालना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो प्राइवेट टीचर थे, सॉरी सरकारी बोल दिया था शायद मैंने, तो वो प्राइवेट टीचर थे। तो इसी वजह से जो मोना है वो उसकी पढ़ाई लिखाई में काफ़ी ज़्यादा रुचि है और वह डॉक्टरी करना चाहती है। यहाँ पर वह डॉक्टरी तो कर रही है, लेकिन पिता की हालत खराब होने के कारण वह अब अपनी फीस वगैरह को देने में समर्थ नहीं हो पाती है और इसीलिए वह नौकरी ढूंढ रही है। अगर उस लड़के की निगाह में कोई नौकरी हो तो वह भी उसे बता दे, इसीलिए वह अपने बारे में उसे बता रही है। लेकिन तभी यहाँ पर जो लड़का होता है वो कहता है कि अगर ऐसी बात है, तुमने भी गरीबी देखी है तो मैंने भी गरीबी देखी है, वह भी अपने बारे में उसे बता चुका था। तो उसके बाद वह कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा, क्योंकि मैं कमाया करता हूँ, साथ में मेरी माँ भी थोड़ा बहुत काम कर लिया करती है, तो मुझे ज़्यादा पैसे घर नहीं भेजने होते। तो तुम ऐसा करो, मैं कुछ पैसे तुम्हें अपनी तरफ से दे दूंगा। अब मोना स्टार्टिंग में तो मना करती है, लेकिन वो कहता है कि बाद में पैसे चुका देना, कोई बात नहीं, गरीबी गरीब की इच्छा को समझ सकता है। तो उसके बाद वह भी मान जाती है और उसके बाद जो लड़का होता है वो खुद से मेहनत करके उसे पढ़ाता लिखाता है, यहाँ तक कि उसके हॉस्टल का जो रेंट था उसे भी भरता है और जो मेडिकल कॉलेज में वो काम किया करती थी, पढ़ाई किया करती थी, उसमें भी फीस भरा करता है। धीरे धीरे समय बीतता है, समय के साथ साथ मोना की मेडिकल की पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है और
मोना के घर वालों को भी ये पता चल जाता है कि भाई एक अमन नाम का लड़का है और उसने हमारी बेटी मोना की पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा मदद की है। तो इसी वजह से जो मोना के घर वाले होते हैं वह भी अमन को जान जाते हैं और इधर अब तक इन दोनों में एक दूसरे से गहरा वाला प्यार हो चुका था। जब इन दोनों को प्यार हो जाता है तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ शादी करने का फैसला करते हैं और उसी वजह से यहाँ पर जो अमन होता है वह अपने घर वालों से बात करता है और मोना अपने घर वालों से बात करती है। जब दोनों एक दूसरे के अपने अपने घर वालों से बात कर लेते हैं तो उसके बाद यहाँ पर दोनों के घर वाले इस रिश्ते के लिए राजी हो जाते हैं और अमन और मोना की शादी हो जाती है, क्योंकि अब वह डॉक्टर बन चुकी है और एक हॉस्पिटल में उसकी नौकरी लग चुकी है। हालांकि जो अमन है वो कह देता है कि कोई बात नहीं, तुम शादी के बाद अपने परिवार को सहारा दे सकते हो, सहयोग दे सकते हो, मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है। लेकिन फिर भी जो मोना है वो हाफ हाफ कर देती है, यानी कि जो सैलरी होती है उसे आधी को तो अपने ससुराल में दिया करती है और आधी अपने मायके में दिया करती है। सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था। स्टार्टिंग में जब मोना घर के अंदर आती है तो जो माँ होती है अमन की वह भी बड़ी खुश होती है, क्योंकि आते उसने बोल दिया था कि माँ जी अब आपको काम करने की जरूरत नहीं है, आप एक डॉक्टर की सास हो। अब इस बात को सुनकर माँ जी भी घर पर रहने लगती है और धीरे धीरे यहाँ पर अमन और मोना के दिन अच्छी तरह से व्यतीत होने लगते हैं और गांव में चारों तरफ इस बात का हल्ला हो जाता है कि भाई लड़का जो डॉक्टरनी बहू लेकर आया है और अब तो घर के दिन बदल गए हैं। लेकिन वहीं पर यह बात कुछ लोगों को रास नहीं आती है। उन परिवार का जो प्यार था उसे देखकर अड़ोस पड़ोस की कुछ महिलाएं जलने लगती हैं और ये बात से भी जलती हैं कि पहले जो अमन की माँ थी उन लोगों से मदद मांग लिया करती थी रुपए पैसों की, लेकिन अब वो खुद से कहने के लिए आती है कि तुम्हें कभी पैसों की जरूरत हो तो मुझे बता देना, मेरे बेटे बहू अच्छा कमाया करते हैं। तो इस बात से जलकर वो लोग सोचने लगती हैं कि किसी भी तरह से इनके परिवार में विघ्न फैले और ये लोग इतनी अच्छी तरह से अपने जीवन को ना जिए। ऐसा सोचकर यहाँ पर जो महिलाएं होती हैं वो उससे मिलने के लिए पहले तो झूठी बड़ाई करती हैं, लेकिन उसके बाद कहने लगती है कि तुम्हारी बहू तो तुम्हारी सेवा ही नहीं करती होगी क्योंकि वो तो डॉक्टर नहीं है ना। तो उसके बाद यहाँ पर जो माँ होती है वो कहती है कि हाँ कोई बात नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन तभी वो कहती है कि हाँ तुझे तो लग रहा है फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क पड़ता है। बहू जब सास की सेवा करती है तो बड़ा ही अच्छा होता है, लेकिन जब बहू सेवा नहीं किया करती है तो सास जो होती है उसको बहुत बुरा लगना चाहिए, लेकिन तुम्हें नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं। स्टार्टिंग के दिन वो ऐसा काटा डालती हैं और उसके बाद धीरे धीरे करके उसकी बहू के खिलाफ उसे भड़काने लगती हैं। कहती है कि वो तो महारानी हॉस्पिटल चली जाती है, घर का काम भी तुझे करना पड़ता है, बताओ ये कोई तुम्हारी उम्र है काम करने की। जबकि सास ने अब तक दूसरों के घरों तक में भी काम किया है अपने जीवन को निर्वाह करने के लिए, लेकिन जब ये बात सुनती है तो उसे लगने लगता है कि शायद ये सही कह रही हैं और मेरी बहू गलत कर रही है। तो इसी वजह से वह अपने बेटे से कहने लगती है, बेटा अमन देखो बहू का काम करना मुझे अच्छा नहीं लगता और उसके हॉस्पिटल को छुड़वा दो। अब इस बात को सुनकर जो अमन होता है वह माँ से कहने लगता है कि माँ ये तुम क्या कह रही हो। तो वो कहने लगती है कि देखो मैं घर में घर का काम किया करती हूँ और इस उम्र में मुझसे काम नहीं होता, तो इसीलिए बहू घर पर रहेगी तो घर का काम करेगी। अब इस बात को सुनकर जो बेटा होता है वो बड़े छोटे से जवाब से इस बात का सॉल्यूशन कर देता है और कहता है कि माँ अगर ऐसी बात है तो घर में कोई काम वाली रख लेते हैं, वैसे वो इतना पैसा कमाया करती है कि जिन पैसों से काम वाली की तनख्वाह हम आराम से दे सकते हैं। माँ फिलहाल तो चुप हो जाती है, लेकिन अब उसे और भी ज़्यादा चिढ़न होने लगती है और उसके बाद वह तरह तरह से अपनी बहू को परेशान करने लगती है। जब वह बहू मोना को परेशान करती है तो उसके बाद उसे भी महसूस हो जाता है कि माँ का स्वभाव कुछ बदला बदला है और वह अपने पति से कहने लगती है कि माँ जी को क्या हुआ, वो कुछ दिनों से मुझसे प्यार नहीं करती हैं। इस बात को सुनकर अमन अपनी पत्नी को समझाता है, कहता है कि कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा। और उसके बाद धीरे धीरे कुछ दिन और बीतते हैं, लेकिन कुछ दिन जैसे बीतते हैं तो उस दिनों तक यहाँ पर जो माँ होती है यानी कि जो सास थी वह अब तय कर लेती है कि अब उसे अपनी बहू को नौकरी करने ही नहीं देनी है, क्योंकि नौकरी की वजह से वो मेरे पास रहा ही नहीं करती है और मेरी सेवा भी नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए जो सास होती है अपने बेटे से कह देती है कि बेटा देख, या तो इस घर में तेरी बहू नौकरी करेगी या फिर इस घर से मैं चली जाऊंगी। यानी कि अगर बहू नौकरी करेगी तो मैं इस घर में बिल्कुल भी नहीं रहूंगी, और अगर तुझे बहू को नौकरी करवानी है तो बहू को रख ले नौकरी करवा कर और मैं चली जाऊंगी। उसका सीधा सीधा मतलब ये था कि बहू नौकरी को अभी के अभी छोड़ दे। अब ये बात सुनकर अमन भी धर्म संकट में पड़ जाता है, लेकिन उसके बाद भी वह अपनी जो पत्नी है उससे एक बार कहकर देखता है, लेकिन जो मोना वो साफ मना कर देती है। कहती है देखो अमन, मेरे परिवार वालों की उम्मीदें मुझ पर टिकी हुई हैं और इधर जो मेरी माँ है, इधर जो तुम्हारा परिवार है उसकी भी उम्मीदें हैं। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, जब हम नौकरानी रख रहे हैं घर में, वो काम कर लेगी तो माँ जी को क्या परेशानी है। लेकिन जो अमन है वह अपनी माँ को समझाने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं हो पाता है और उसके बाद कहने लगता है कि देखो इस घर में रहना है तो नौकरी तो करनी ही होगी, नौकरी तो छोड़नी होगी, वरना इस घर में नहीं रह सकती।
इस बात को सुनकर मोना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसके बाद वो कहती है कि ठीक है, अगर आज नौकरी में से और तुम में से मुझे किसी एक को चुनना होगा तो मैं नौकरी को चुनूंगी, क्योंकि अभी घर वालों का काफ़ी कर्ज मेरे ऊपर है, उसको भी निपटाना है, और तुम्हारा कर्ज भी था, भले ही तुम ना लो लेकिन उसको मैं निपटा कर रहूंगी। ऐसा कहकर यहाँ पर जो मोना होती है वह अब अपना सामान पैक करती है और यहाँ से चली जाती है। लेकिन जो माँ होती है अब वह बेटे को उल्टा सीधा भरने लगती है और कहती है कि बेटा, इससे तो बिल्कुल भी इसके साथ नहीं रहना है और इसको तू तलाक दे दे, क्योंकि लोग तरह तरह की बातें बनाया करते हैं, कहा करते हैं कि वो तुम्हारा नहीं डॉक्टर नहीं है और तुम्हारा बेटा तो ऐसे ही रह गया, और उसके बाद वो तुम्हारे बेटे की कहाँ किधर कर पाएगी। अब जो बेटा है उसे पता है कि वो मोना से प्यार किया करता है और मोना भी उससे प्यार किया करती है, और उसे पूरा विश्वास है कि उसकी पत्नी बिल्कुल भी उसे ऐसा नहीं समझा करती। लेकिन माँ जो कह देती है उस बात को मानना पड़ता है, और उसके बाद तलाक का केस दोनों तरफ से चलने लगता है। यहाँ पर बेटा जो होता है मजबूर होता है माँ और पत्नी के बीच में। इधर जो मोना होती है वह उससे प्यार तो किया करती है, लेकिन उसे ये बात बुरी लगती है कि वह उसके साथ इतनी अच्छी तरह से रही और उसके बाद भी उसने उसकी बिल्कुल भी कदर नहीं की। तो इसी वजह से जो मोना होती है वह भी तलाक दे देती है। दोनों का तलाक होने के बाद दोनों एक दूसरे से अलग रहने लगते हैं। लेकिन जैसे वो अलग रहते हैं तो यहाँ पर अब परिवार के अंदर कमाई कम आने लगती है और लिमिटेड ही पैसा आया करता है, जिससे घर का खर्च चला करता है। और उसके बाद यहाँ पर जो अमन होता है वह अपने जीवन को इसी तरह से जीने लगता है। कुछ दिनों बाद जो वो सहेलियां होती हैं उसकी माँ की, वह भी घर पर नहीं आया करती हैं, और इसके बाद माँ को समझ में आ जाता है कि उन लोगों की ये चाल थी। लेकिन अब वो कहे तो किससे कहे और क्या कहे, क्योंकि उसने ही अपने बेटे का हंसता खेलता परिवार उजाड़ दिया। उसके बाद माँ अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा सोचने लगती है, और धीरे धीरे इन बातों को लगभग 5 साल बीत जाते हैं। 5 साल के बीच में कई बार माँ ने कहा है कि बेटा तू दूसरी शादी कर ले, लेकिन अमन मना कर देता है। कहता है कि माँ तुम्हारी सेवा करने के लिए मैं हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी जैसे बीतेगी वो मैं जानता हूं, मुझे इससे कोई भी मतलब नहीं है और ना ही मैं दूसरी शादी करूंगा। ऐसा कहकर बेटा मना करता रहता है, और इस बात से मां के दिमाग पर और भी ज्यादा गहरा फर्क पड़ता है कि उसने अपने हंसते खेलते परिवार को किस तरह से उजाड़ दिया। और इसी वजह से इस बात के लगभग 5 साल बाद जो मां होती है वह एकदम से उसे हार्ट में बहुत जोर से दर्द होता है, और उसके बाद जब हार्ट में दर्द होता है तो वो एकदम से बेहोश हो जाती है। बेटा आनंद फानन में उसे हॉस्पिटल ले जाता है, वहां पर चेकअप वगैरह करवाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ की नस ब्लॉक है, और उसके बाद उसका ऑपरेशन होना जरूरी है, वरना वह बच नहीं पाएगी। तो इसी वजह से जो बेटा होता है उसकी कुछ छोटी मोटी पुश्तैनी जमीन होती है उसको बेच देता है, और बेचने के बाद उन पैसों को लेकर अपनी माँ का ऑपरेशन कराने के लिए एक बड़े हॉस्पिटल में चला जाता है, क्योंकि छोटे हॉस्पिटल वालों ने बोल दिया था कि बड़े हॉस्पिटल में जाना होगा। वहाँ पर जाने के बाद जो डॉक्टर साहब होते हैं वह उसका चेकअप वगैरह करते हैं, चेकअप करने के बाद वही बात पाती है, और इसके बाद उससे कहते हैं ठीक है आप ना केबिन में चले जाओ और वहाँ पर डॉक्टर साहिबा होंगे, उनसे बातचीत कर लो अगर कोई ऐसी वैसी बात हो तो उसके बाद यहाँ पर जो अमन होता है वह उस केबिन में जाता, लेकिन जैसे ही केबिन का दरवाजा खोलकर अंदर बैठी हुई डॉक्टर साहिबा को देखता है तो एकदम से उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं, क्योंकि सामने जो महिला बैठी हुई थी वह और कोई नहीं उसकी वही तलाकशुदा पत्नी मोना थी, जिससे अपनी माँ की वजह से उसने तलाक दे दिया था। अब एक बार तो उसके कदम ठहरते हैं, लेकिन यहाँ पर मोना शायद समझ गई थी कि ये किसी का इलाज करवाने आए हैं, तो उसके बाद वह कहने लगती है कि आओ अंदर आओ और बैठो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मोना के पास वो फाइल थी। और उसके बाद जब वह फाइल को खोल कर देखती है तो वहां पर उसकी सास का नाम लिखा हुआ था, सावित्री देवी। अब जैसे सावित्री देवी का नाम वो सुनती है देखती है तो उसके बाद कहने लगती है कि देखो ऑपरेशन करना होगा और बहुत जल्द से जल्द करना होगा, वरना बहुत ही गड़बड़ हो सकती है। वो इस तरह से बात करती है जिस तरह से एक प्रोफेशनल डॉक्टर बात करती हैं। तो उसके बाद वो कहता है कि कोई बात नहीं डॉक्टर साहिबा, आप ना ऑपरेशन करवाओ और मैं पैसों का इंतजाम करके ले आया हूँ। इसके बाद यहाँ से वो जो डॉक्टरनी साहिबा होती है वह उसके पास जाती है, उसकी माँ के पास, जो कि फिलहाल होश में तो है, लेकिन जब वह मोना को अपने सामने देखती है तो एकदम से हैरान हो जाती है। और यहीं पर आने के बाद वह उनका बीपी वगैरह जो कुछ भी चेक करना होता है उन सभी फाइलों को चेक करती है और उससे 2-4 सवाल पूछती है। जो सास होती है वह सवालों के जवाब तो दे देती है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती है कि उससे कुछ कह पाए। और इधर यहाँ पर जो मोना है वो कहती है कि ठीक है आप फीस वगैरह भर दो और उसके बाद ऑपरेशन अभी के अभी चालू हो जाएगा थोड़ी देर में। ऐसा कहकर वह जाने लगती है, लेकिन तभी यहाँ पर जो लड़का होता है अमन, वह पूछने लगता है कि कितनी फीस होगी। तो जो पैसे वो बताती है वो पैसे उससे कहीं ज़्यादा थे जो पैसे वो खेत बेच कर लाया था। तो उसके बाद यहाँ पर जो दूसरा डॉक्टर होता है वह कहने लगता है कि आप मेरे साथ आइए, मैं आपको फीस भरवा देता हूँ। लेकिन तभी यहाँ पर जो
लड़का होता अमन, वो कहने लगता है कि डॉक्टर साहब मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है, आप ऐसा करो माँ का इलाज कर दो, मैं बाद में आपको एक एक पाई चुका दूंगा नौकरी करके, चाहे उसके लिए मुझे कितना ही ओवर टाइम करना पड़े। अब इस बात को मोना जाते हुए सुन लेती है और जैसे वो ये बात सुनती है तो उसके बाद डॉक्टर को इशारा करती है और डॉक्टर को यहाँ पर बुलाकर कहती है कि कोई बात नहीं, आप इनसे कह दो कि आपका इलाज हो जाएगा और आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, मैं पैसे भर दूंगी। अब ये बात सुनकर यहाँ पर जो अमन है वह भी हैरान हो जाता है कि जिसने उसको तलाक दे दिया था वह अब उसके पैसे भरना चाहती है। इधर जो सास होती है वह भी अपनी आंखों में आंसू भर लाती है। उसके बाद जब डॉक्टर को इशारा मिल जाता है कि वो खुद उसका पैसा भरेगी, महिला डॉक्टर है, तो उसके बाद वो भी उससे कुछ नहीं कहता है कि ठीक है ऑपरेशन की तैयारी करो। अब ये परिस्थिति ऐसी थी कि यहाँ पर ना तो अमन मना कर सकता था और ना ही उसकी माँ मना कर सकती थी, क्योंकि बात जान पर बनाई थी। तो उसके बाद जो माँ होती है उसे ऑपरेशन के लिए तैयार किया जाता है और इधर जो मोना होती है वह ऑपरेशन की तैयारी करती है। थोड़ी देर में ही उसे ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले जाया जाता है और वहाँ पर जाकर उसका ऑपरेशन चालू हो जाता है। बेटा बाहर बैठा हुआ है, राह देख रहा है कि मेरी माँ को खुश ना हो जाए और धीरे धीरे ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है। उसके बाद जो माँ होती है उसे नॉर्मल कमरे में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और धीरे धीरे करके जब कुछ देर बाद उसे होश आता है तो उसके बाद जो मोना होती है वो उसका ब्यौरा लेने के लिए आती है और जैसे वो ब्यौरा लेने के लिए आती है तो सास की सारी गलतियां उसकी आंखों के सामने घूमने लगती हैं और उसके सामने जैसे वो आती है तो एकदम से उसके सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगती है। कहती है कि बेटी मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन तभी यहाँ पर जो मोना होती है वो कहती है कि कोई बात नहीं माँ जी, आप फिलहाल आराम करो, आपको आराम की ज़रूरत है, ऑपरेशन हुआ है आपका और आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहकर वह उसे चुप कराकर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी माँ की आंखों से लगातार जब आंसू बह रहे थे तो बेटा भी इन बातों को दूर खड़ा होकर सुन रहा था और सुनने के बाद उसे भी एहसास होता है कि माँ को अपनी गलती का एहसास हो गया है। उसके बाद वह सीधा मोना के पास जाता है और मोना से कहता है कि मोना माफ़ कर देना मुझे भी, क्योंकि मैंने भी तुम्हारा उस समय साथ नहीं दिया, क्योंकि मैं माँ की और तुम्हारे बीच में फंसा हुआ था और मुझे लग रहा था कि माँ का साथ दूं या तुम्हारा साथ दूं। अब तुमसे तो मैंने केवल शादी की थी, लेकिन माँ के साथ माँ ने तो मुझे इस काबिल बनाया था कि मैं तुम्हें भी पढ़ा पाया और उसके बाद तुमसे शादी कर पाया, तो इसीलिए मैं माँ का साथ दे बैठा। तो उसके बाद जो मोना होती है वो भी उससे माफ़ी मांगती है, कहते हैं कि कोई बात नहीं, मुझे भी माफ़ कर दो, क्योंकि मैंने भी उस टाइम पर जज्बात में फैसला ले लिया था, कुछ ना कुछ कर लेते उस टाइम पर और तुम्हें कैसे न कैसे करके मना लेती तो हम लोगों का घर नहीं उजड़ता और उसके बाद ये सब कुछ हो गया। खैर छोड़ो इन बातों को और अपनी माँ का ख्याल रखो और अच्छी तरह से वो ठीक हो जाएंगी, कोई भी दिक्कत नहीं है। ऐसा कहकर मोना वहाँ से चली जाती है और उसके बाद माँ भी डिस्चार्ज होकर घर तो आ जाती है, लेकिन उसके दिमाग में बार बार मोना ही घूमा करती है। इधर यहाँ पर जो लड़का होता है वह भी मोना के बारे में पता करता है और उसे पता चलता है जब कि मोना ने अभी तक शादी नहीं की है, तो वह भी उसके आसपास घूमने लगता है और उससे बातचीत करने लगता है। मोना भी उससे बातचीत किया करती है और धीरे धीरे जब इन बातों को कुछ दिन बीतते हैं तो कुछ दिनों बाद एक दिन जो माँ होती है वो कहने लगती है कि बेटा उस जो मोना है उसको घर पर ले आ, हम लोग कल फंक्शन रख रहे हैं और यहाँ पर मुझे उससे कुछ बात करनी है, क्योंकि बेटे ने बता दिया था माँ को भी कि उसने भी शादी नहीं की है। यहाँ पर माँ इसकी बातों से समझ चुकी थी कि बेटा अब भी उससे प्यार किया करता है और इधर जो मोना है जब वह उसकी बात बताता है कि ऐसे ऐसे किया करती है तो उसके बाद वह भी समझ जाती है कि मोना भी उससे प्यार किया करती है। उसके बाद जो बेटा होता है वह ऐसे ही करता है, अगले दिन के लिए डॉक्टर साहिबा को इनवाइट करता है और यहाँ पर घर के अंदर काफ़ी सारे लोग इकट्ठा होते हैं जो उनके जानने पहचानने वाले थे। और जब सभी लोग एंजॉय करने लगते हैं तो जो माँ होती है एकदम से मोना का हाथ पकड़ती है और कहती है कि बेटी जो मैंने गलती की थी उस गलती को मैं सुधारना चाहती हूँ और ये लो तुम्हारे हाथ में अब मेरे बेटे का हाथ है और इसका हाथ मत छोड़ना, चाहे मैं कुछ भी कहूँ या ये कुछ भी कहे। ऐसा कहकर सास जो होती है वो रोने लगती है, लेकिन तभी मोना उसकी आंखों के आंसू पहुँचती है और उसके बाद इसकी तरफ देखने लगती है जो अमन होता है। तभी जो अमन है वो पूछने लगता है कि क्या तुम दोबारा से अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहोगी। तो यहाँ पर मोना मुस्कुराती है और उसके बाद आज तक वो लोग एक साथ अपने जीवन को जी रहे हैं और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जब बाद में सास बहू की बात होती है तो उन दोनों को पता चल जाता कि ये सब कुछ अड़ोस पड़ोस की महिलाओं के कहने के अनुसार हुआ था, वरना सास कभी से बुरी नहीं थी। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।